प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक और तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद जब हेलीकॉप्टर में थे तो उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से राम सेतु दिखाई पड़ता है। पीएम मोदी विशेष विमान से जब राम सेतु के ऊपर उड़ान भर रहे थे उस वक्त उन्होंने वो तस्वीर भी देखी थी। उसके बाद पीएम मोदी सीधे तौर पर देश को बड़ी सौगात देते हुए रामेश्वर पहुंचकर पवन ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है। आज रामनवमी के मौके पर जहां पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम पहुंचकर देश को बड़ी सौगात दिया है। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पवन ब्रिज को देश को समर्पित कर दिया है कि पवन ब्रिज देश के 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जिसके उद्घाटन को लेकर देश के कई लोगों को काफी इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा समाप्त करने के बाद अब मिशन तमिलनाडु पर जो है वो जुट गए हैं। उन्होंने रामेश्वर पहुंचकर हाईटेक पवन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके बाद वहां पर जो मंदिर है वहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके पहले पीएम मोदी ने सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही साथ पुल के संचालन को भी देखा और पूरी जानकारी ली। रामनवमी के मौके पर यह हाईटेक सी ब्रिज देखने को मिला है। नए पवन रेल ब्रिज के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह पुल तमिलनाडु के मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से जोड़ता है और यह देश का पहला वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज है। इसके बाद पीएम मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने गए थे। यहाँ उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। इसके साथ इन्होंने रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही साथ उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। श्रीलंका से लौटते वक्त पीएम मोदी ने राम सेतु के दर्शन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा, आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापसी आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए हैं। ईश्वरीय संजोग से जिस समय मैंने राम सेतु के दर्शन किए उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। नए पवन रेल ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले साल नवंबर में पूरा हुआ था। यह पुल जो पहले 1914 में बना था अब एक नए रूप में तैयार हुआ है। यह भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना रेल पुल था। 111 सालों बाद यह पुल एक नए क्लेवर में तैयार हुआ है। पुराने पुल के तारों को नए पुल से जोड़ा गया है। यह पुल तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है और ब्रिटिश काल में बना हुआ 100 साल से अधिक समय तक यह पुल सेवा में था। समुद्र की लहरें और समय के असर के बाद 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। अब यह नया पुल पुराने पवन पुल के समानांतर ही है। समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए पुल पर बना रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिलता है। नए पवन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं, जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट का समय लगता था। अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो तो ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।